नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। तो एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं, एक नए पाम को पढ़ने के लिए। और अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो इस हाथ को पढ़ेंगे काफ़ी डिटेलिंग में। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना एक अच्छा सा कलर लेकर। तो चलिए, अपनी स्क्रीन पर हाथ तो आप स्क्वायरिश देख पा रहे हैं पूरा। और ये हाथ जो है, मतलब आगे बढ़ने की क्वालिटी, मेहनत करने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, तो स्क्वायरिश हाथ है तो धीरे धीरे किस्मत भी साथ देना स्टार्ट करेगी। सबसे अच्छी बात, फिंगर्स की लेंथ काफ़ी ऊंची है, मतलब लेंथ वाइज काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जब लेंथ अच्छी हो जाती है तो जब तक, क्योंकि ये देखिए लेडी का पाम है, ठीक है, तो लेडी ने अपने भविष्य के बारे में जानना चाहे तो लेडी का पाम है, तो हम देखते हैं कि वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद हो जाता है जब फिंगर्स लंबी हो जाती हैं। और फिंगर्स लंबी होना एक तरह का हम कह सकते हैं कि भाग्यशाली हाथ माना जाता है। जहाँ पर फिंगर छोटी होती है ना, तो वहाँ किस्मत भी कभी कभी साथ देना बंद कर देती है। लेकिन फिंगर जब बड़ी हो जाए तो किस्मत का साथ भी भरपूर मिलता है, ऐसा देखने में आया है। ठीक है, फिंगर्स पे आपको खड़ी लाइनें दिखेंगी जो काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये बताता है कि जातक की पहचान, जो जान पहचान है, काफ़ी लोगों से है, काफ़ी लोग इनको जानते या पहचानते हैं। और शायद हम इस कड़ी को इससे भी जोड़ सकते हैं कि शायद ये किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर काफ़ी लोग इनसे आकर मिलते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, मैं कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, वो तो बाद में मालूम चलेगा। लेकिन काफ़ी अच्छी साइन है ये। अगर खड़ी लाइनें अधिक होती हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा जानते पहचानते हैं, लोगों का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी मिलती है लोग ऐसे जातक को। और जो इनकम ऑफ सोर्स है वो भी जातक का बढ़ता है। एक नई मैं बात बताऊंगा आपको, जब ये खड़ी लाइनें हो जाती हैं तो इनकम ऑफ सोर्स जो होता है तरह तरह से वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे लेंथ की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर सूर्य के फिंगर और गुरु के फिंगर दोनों अप्रॉक्स यहाँ पर इक्वल ही हो रही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है इनों में, और इक्वली हो रही हैं, तो मिक्स क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। हल्का सा सूर्य बड़े हैं लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वली हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी भी रहेगी, टीचिंग क्वालिटी भी रहेगी। ऐसे ज़्यादा टीचिंग क्वालिटी में, टीचिंग प्रोफेशन में है तो काफ़ी अच्छी सक्सेस ज़्यादा को मिलेगी, क्योंकि फिंगर्स लेंथ में काफ़ी लंबी है। ठीक है, अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाएं या फिर ऐसे फील्ड में जाएं पर जहाँ पर कुछ सिखाने की ज़रूरत हो जाए, सिलाई कढ़ाई हो गया, सिलाई करना हो गया, या फिर टीचिंग हो गया, मतलब ऐसे फील्ड, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये देखने को आ रहा है। ठीक है, अगर मैं सूर्य की बात करूँ, सूर्य की फिंगर काफ़ी लंबी है, लंबाई में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हम अलग से लाइनें देखेंगे, लेकिन ऐसे जातकों को गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ से भी सफलता मिलती है जब ऐसे ट्राई करे वो। ठीक है, लेकिन आगे हम लाइनों को देखेंगे, लाइनें अगर हैं तो मिलेगी। फिंगर से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन चांसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, शनि की फिंगर भी लंबी है तो पैसा भी ठीक ठाक रहेगा जीवन में। और बुध की फिंगर जो थोड़ी सी फर्स्ट बैलेंस से थोड़ा नीचे है, और जो है फिंगर्स भी थोड़ी सी लो सेट हो रही है, तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, और कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता में हल्की सी कमी रह जाती है। तो ये देखने को मिलता है, थोड़ा शर्मीलापन व्यक्ति को परेशान कर सकता है, व्यक्ति शर्मीला अधिक होने का प्रयास होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही सभी फिंगर्स की। फिंगर्स में आपको गैप भी देखने को मिल रहा है, तो बताता है थोड़ा सा पैसा भी हाथ में टिकने की क्षमता कम रहती है, पैसा आता है जाता है, ऐसा नहीं कि पैसा टिकता है। ठीक है, तो ये देखने को आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम अब माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। पहले तो आप यहाँ पर गुरु पर्वत को देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका गुरु पर्वत है, गुरु फिंगर काफ़ी लंबी थी, तो गुरु पर्वत को काफ़ी अच्छी स्पेस आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब ऐसे गुरु के पर्वत हो जाते हैं तो व्यक्ति उस फील्ड में ज़रूर ट्राई करे, टीचिंग
पॉलिटिक्स या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ भी ट्राई कर सकता है। ये गुरु के पर्वत ऐसे साइंस अगर हैं, अगर माउंट अच्छा है तो काफ़ी अच्छे फल आपको जो है मिलेंगे, खासतौर वैवाहिक जीवन से काफ़ी अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ऐसी आड़ी लाइनें आपको दिखेंगी कुछ। और जहाँ तक बताया धार्मिक है, धर्म से जुड़ाव है, धर्म भगवान को ईश्वर को मानने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक हल्का सा स्क्वायर सा सिंबल बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि टीचिंग फील्ड में जाएं, काफ़ी अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है उस फील्ड में। ठीक है, तो माउंट भी हाई सेट है, तो इसके फल भरपूर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव साइन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत भी ठीक हैं, दबे हुए हैं, तो दबे हुए शनि पर्वत अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ पर एक पैतृक संपत्ति का साई का निशान बन रहा है, जो बताता है कि कोई दुकान, घर, ज़मीन, जायदाद, पैसा कुछ भी ऐसा जोड़ लें जो हमारे पिता, माता, बहन, भाई से मिलता है, तो ये साइन इनके हाथ में भी बन रहा है। भाग्य रेखा, अच्छी बात है कि भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुँच रही है और बिल्कुल एंड तक है, तो आने वाला टाइम इनके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ही सुदृढ़ है। मतलब अच्छा खासा जो समय है इनका जीवन में बीतने वाला है, ख़ास तौर पर पैसों को लेकर और कामयाबी को लेकर आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा है, तो ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत हल्के से दबे हुए हैं, यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा, ऊपर से दबे हुए आपको नज़र आएंगे। तो इसके ऊपर दबाव होना जातक को थोड़ा सा कामयाबी थोड़ी सी लेट मिलती है। हम कह सकते हैं कि अधिक परिश्रम करना पड़ता है जब सूर्य दब जाते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे फील्ड जहां पर मान सम्मान प्राप्त करने की बात है, अपनी सोसाइटी में नाम बनाने की बात है, कोई सरकारी जॉब पाने की बात है। मतलब ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक जोर लगाना पड़ता है, जब सूर्य पर्वत यहाँ पर दब जाते हैं, तो इसके आप उपाय कर सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर सूर्य रेखा भी मौजूद है और वे 45 के बाद शुरू हो रही है। ठीक है, तो 45 के बाद चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। तो सूर्य रेखा इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं दिख रही, लेकिन सूर्य पर्वत दबे हुए हैं, तो इसके उपाय आप ज़रूर करें। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए नॉलेज की लाइन भी आपको दिखी हल्की सी बन रही है नॉलेज की लाइन, तो शिक्षा भी काफ़ी अच्छी है, शिक्षा से जुड़ाव यहाँ पर दिख रहा है। मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, पढ़ाई करता है या फिर टीचिंग करता होगा, ट्यूशन करता होगा, कुछ भी करता हो, लेकिन शिक्षा से ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, यह नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम बुध पर्वत की बात करें तो एक इनका गुरु पर्वत, एक बुध पर्वत जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे नज़र आए, क्योंकि इसके ऊपर खड़ी लाइनें आपको बहुत सी दिखेंगी, ऐसी 3 से 4 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। पैसों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जहाँ तक अगर मेडिकल फील्ड में जाए, जब ऐसी खड़ी लाइनें जब बुध पर्वत में होती हैं, मैं 2 फील्ड जरूर रिकमेंड करता हूँ। एक हो गया मेडिकल फील्ड, ठीक है, दूसरा हो गया जो इंटरनेट से दुनिया वाला जो फील्ड होता है, यूट्यूब हो गया या इंटरनेट मार्केटिंग हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी इंटरनेट से जुड़ी, मीडिया से जुड़ी चीज़, ऐसे प्रोफेशन में अगर वह जगती जाए तो उसमें सक्सेस काफ़ी अच्छी मिलती है। ठीक है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा हो। जब ऐसी खड़ी लाइनें होती है तो पुत्र सुख की प्राप्ति ऐसे जातक को होती है। ठीक है, तो ये देखने को आ रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं इनके शुक्र पर्वत को। तो शुक्र पर्वत यहाँ पर दबे हुए हैं हल्के से, यहाँ पर नीचे से यहाँ पर दबे हुए देंगे, इसको स्पेस तो मिल रही है लेकिन यहाँ पर दबे हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था ना कि इनको थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए, जो लग्जरियस चीज़ें हैं उनको हासिल करने के लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पर्वत थोड़े से वीक थे। ऐसा देखने में आया कि जब शुक्र पर्वत वीक होते हैं तो ऑटोमेटिकली सूर्य पर्वत भी आपको वीक नज़र आएंगे। हर एक हाथ में कोई कॉमन सी बात यहाँ पर नज़र आएगी। इसके ऊपर खड़ी लाइनें हैं तो मतलब मौके भी काफ़ी अच्छे जीवन में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक शुक्र और एक सूर्य, एक ही आप उपाय कर सकती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत के ऊपर काफ़ी खड़ी लाइनें आपको दिखेंगी जो ट्रैवलिंग को बताती है। छोटी बड़ी हमेशा जीवन में ट्रैवलिंग होती रहेगी, तो ये अच्छा भी साइन है। ठीक है, जब ट्रैवलिंग होगी तो मौके भी मिलेंगे, तो ये चीज़ अच्छी हो रही है इनके लिए। चलिए अब लाइनों को देखते हैं, लाइनें इनके बारे में क्या शो कर रही हैं। पहले आप तो इनकी जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा कुछ ऐसी चलकर यहाँ पर जो है रुक गई है। ठीक है, उसका क्या मतलब, जीवन रेखा छोटी हो गई है? नहीं, इसके साथ आप एक और चलें, मंगल रेखा भी आपको बहुत बड़ी दिखेगी ऐसी कुछ जाती हुई। तो जीवन बहुत बड़ा है इनका, ऐसा नहीं कि छोटा है, काफ़ी बड़ा है। जो लाइफ लाइन है काफ़ी ज़्यादा छोटी है।
ठीक है, छोटी नहीं है, सॉरी छोटी नहीं है, और लाइफ लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो लाइफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। बस ये एक, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर जीवन रेखा रुक गई है तो ऐसा हो सकता है कि इस एज में कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, जो कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो काफ़ी लंबे टाइम तक चले। लेकिन जो है जीवन टूटेगा नहीं, जो जीवन की डोर है वो टूटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मंगल रेखा है, वो उसको सपोर्ट देगी। हाँ, इसके अलावा बीमारी लग सकती है, बीमारी आपके लाइफ टाइम तक रहेगी, तो ये इसका साइन होता है। ठीक है, अब चलिए मैं प्रोग्रेशन की बात करूँ। कुछ लाइनें हैं जो सिर्फ जीवन रेखा को छू रही हैं, और ये जो एज बन रही है 28 से 32, ये यहाँ पर जो है 35 की एज बन रही है। तो इस एज में परेशानियाँ जो आएंगी और सिर्फ जीवन को छुएंगी, मतलब कुछ तंग करेंगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। ठीक है, एक्चुअल में जो है प्रोग्रेशन रेट देखें, जो मतलब तरक्की वाला जो साइन है कहाँ बन रहे हैं, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा। ये जो 2 साल हैं, जो ये 2 कंडीशनें हैं या फिर 2 पीरियड है, इनके जीवन में बहुत से मौके को यहाँ पर भुनाएंगे, काफ़ी अच्छे करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो एज बन रही है कम से कम 35, और ये यहाँ पर बन रही है 40 साल या फिर 42 साल, इसको मान के चलें, 1 साल एक आगे पीछे होता है। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं इनको जीवन को बदल के रखें, क्योंकि ये लाइन छोटी नहीं है, छोटी है तो छोटी ग्रोथ, बड़ी है तो बड़ी ग्रोथ, मतलब बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इस एज में, 35-36 के एज में, और 40-42 के एज में आपको बहुत बड़े मौके आपको जीवन में मिलेंगे, या फिर बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ रेखाएं हैं जो फॉरेन ट्रैवलिंग को भी शो करती हैं, फॉरेन की यात्रा भी हो सकती है। ऐसे यहाँ पर कंडीशन हाथ में रहने, क्योंकि यहाँ पर मुझे बुध पर्वत और जो बुध फिंगर और सूर्य फिंगर में तो हल्का सा गैप दिखा था, तो ये देखने को मिल सकता है फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव साइन हैं। 35 के बाद ये जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नज़र आ रही हैं मुझे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लाइफ लाइन की, सॉरी यहाँ पर कैलाइन की, तो कैलाइन चंद्र पर भी स्टार्ट हो रही है, ऐसी चलती है। और 35 के बाद आपको यहाँ पर दोहरी लाइनें दिखेंगी, दोहरी लाइन ये सपोर्ट कर रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने बताया कि 35 के बाद जो है चीज़ें काफ़ी आपके अच्छे लिए हो रही हैं, तो एक्चुअल में ये भी यहाँ पर जो है आपकी कैलाइन से मुझे नज़र आ रहा है कि 35 के बाद चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। एक हल्का सा हड़ल आपको नज़र आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, और ये जो बन रहा है कम से कम आप 37 से 38 की एज में ये बनता हुआ, 36 की एज में बनता हुआ दिखेगा। इसमें कुछ हर्डल आपको परेशान कर सकता है। एक हर्डल आपको यहाँ पर भी दिखेगा जो 29 और 30 की एज में बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, या फिर 31 की एज मान के चले। इस एज में आपको परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं, कुछ से जुड़ी परेशानियाँ होंगी, या हेल्थ से रिलेटेड परेशानियाँ हों या फिर मनी से रिलेटेड परेशानियाँ, इस एज में आपको परेशानियाँ दिक्कतें आएंगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद काफ़ी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, ये देखने को मिल रहा है। किस्मत अच्छा साथ देगी, आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा, आपका काम अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है जो ये लाइनें बन रही हैं। ठीक है, और जो भाग्य रेखा भी है जो प्रॉपर शनि पर्वत तक पहुंच गएगा, ये भी काफ़ी शुभ साइन है। तो किसी किसी की भाग्य रेखा यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, किसी किसी की भाग्य रेखा यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, तो उनकी भाग्य रेखा ऊपर तक पहुँच रही है, तो ये काफ़ी शुभ साइन है। ठीक है, चलिए आगे हम मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं। मस्तिष्क रेखा जो है ऐसे ही चलकर यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है, लेकिन इतना डिक्लाइन नहीं है, तो ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नेचर नज़र आ रहा है, बिल्कुल सीधा नेचर नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जहाँ पर एक फ़ैसला ले लिया वहाँ पर फैसला ले लिए, कुछ फैसलों में ज़्यादा बदलाव यहाँ पर नहीं करती हैं, तो ये देखने को आ रहा है। कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और कुछ दिक्कतें भी मुझे नज़र नहीं आ रही इसमें। अगर हम थोड़ा सा जूम करके भी देखें तो आपको यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी लाइन थोड़ी शैलो हो रही है, कह सकते हैं कि 45 के बाद थोड़ी सी लाइन आपको थोड़ी सी फैलती हुई दिखेगी, तो हल्का सा सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, सिर दर्द, आँख की रोशनी थोड़ी सी कम होना, ऐसी दिक्कतें परेशान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा काफ़ी स्मूथ है इनकी, काफ़ी हाथों में आपको देखने को मिला कि हृदय रेखा में काफ़ी ज़्यादा काट छाट, काफ़ी दोहरी लाइनें देखेंगी। हृदय रेखा बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई दोष ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, हल्का सा एक यहाँ पर एक जो है हल्का सा थोड़ा सा यव का सिंबल हम बनने का प्रयास हो रहा है, और इस एज को हम कैलकुलेट करें तो वही एज बन रही है जहाँ पर
इनकी जो है जीवन रेखा थोड़ी सी यहाँ पर रुकी है। ये जो एज बन रही है कम से कम 52 साल की एज बन रही है, तो उसमें कुछ ऐसी बीमारी इनको लग सकती है, ठीक है। या फिर वो हार्ट से जुड़ी परेशानियाँ हो, या फिर कह सकते हैं ब्लड प्रेशर हो, हमें ऐसी परेशानियाँ परेशान कर सकती हैं। और ये बिल्कुल होकर रहेगा, क्योंकि दोनों हाथों में यही कंडीशन हाथ में देखने को मिली, या फिर दोनों लाइनों पे यही कंडीशन देखने को मिल रही है। और इसका जो मुख है ये शनि पर्वत की तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक ऐसा नहीं कि दूसरों को अपने काम को तरीके से निकलवाने में काफ़ी सक्षम होता है। और ऐसे जातक नहीं कि सिर्फ इमोशनल में बह जाते हैं। किसी ने कह दिया कि इमोशनल में बह काम, किसी ने कह दिया कि ये करना है तो इमोशन, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सोच समझ के ऐसा व्यक्ति फैसले लेता है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड नज़र आ रहा है। और क्योंकि शनि पर्वत जो है एक तरह सिस्टमेटिकल बनाते हैं हमें, और ज़्यादा इमोशनल में बहने नहीं देते, तो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक क्वालिटी अच्छी भी है और कभी कभी नुकसान भी देती है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एग्रेशन व्यक्ति में आ जाता है और ये थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलता है। चलिए, और इन्होंने क्वेश्चन किया तो कैरियर तो काफ़ी अच्छा है आपका, और एक्चुअल में जो ग्रोथ दिख रही है वो 35वें वर्ष में नज़र आ रही है। उसके बाद काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी। मैरिज के बारे में पूछा, अगर मैरिज आपकी नहीं हुई है तो यहाँ पर मैरिज जो है, अगर मैरिज होगी, मुझे मालूम नहीं है कि मैरिज हुई कि नहीं, लेकिन मैरिज थोड़ी सी जो है लेट नज़र आ रही है। यहाँ पर 25 से पहले तो मैरिज नज़र नहीं आ रही है, उसके बाद ही यहाँ पर 28वें 30वें वर्ष में मैरिज नज़र आ रही है। मैरिज पहले नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर मैरिज हो गई है तो मैरिज काफ़ी अच्छी रहेगी, कि नहीं हुई है तो अगर मैरिज भी होगी तो काफ़ी जीवन आपका सफल रहेगी। गुरु पर्वत जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। हल्का सा आपको कह सकते हैं कि जो अंदरूनी अंग होते हैं बॉडी के, उससे थोड़ा सा रिलेटेड परेशानी आपको पर सता सकती हैं, लेकिन आपका मैरिज लाइफ, यहाँ पर जीवन अच्छा रहेगा, यहाँ पर गुरु पर्वत ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, और आपको अपने फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए वेरी वेरी गुड लक। और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।